नमो नारायण साथियों। देखिए, भगवान विष्णु हमारे समय, कर्म और पूरे जीवन की व्यवस्था को संभालते हैं। और जब हम वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वहाँ साफ साफ लिखा है कि भगवान विष्णु वही हैं जो पूरी सृष्टि की गति को चलाते हैं। ये कोई आम बात नहीं है कि ये वो ज्ञान है जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले अपनी तपस्या से पाया था। और वो कहते थे कि अगर कोई इस ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था को संभाल रहा है तो वो है श्री हरि विष्णु। और वो न सिर्फ पालन करते हैं बल्कि हर ग्रह, हर काल, हर कर्म, हर पल की गति उन्हीं से चलती है। आप जो समय की चाल देखते हैं, जो ग्रहों की दशा बदलती है, सब भगवान विष्णु की ही लीला है। अब देखिए, आप सब समझते हैं कि ज्योतिष सिर्फ ग्रहों का खेल है, लेकिन ज्योतिष क्या है? क्या कहता है ज्योतिष? वो कहता है कि भगवान विष्णु ही काल पुरुष हैं, जिनके शरीर में पूरा कुंडलिनी चक्र बसा है। और जब हम विष्णु सहस्त्रनाम का जप करते हैं, तो हम उसी काल पुरुष की एनर्जी को जगाते हैं। यानी अपने जीवन की हर उलझन को सुलझाने की चाबी हमारे हाथ में आ जाती है। अब जो हम जानने जा रहे हैं, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो सबसे पहली बात कि सिर्फ कोई पूजा पाठ की बात नहीं है। ये वो जुड़ाव है जो आपके जीवन, आपके ग्रहों और भगवान विष्णु की ऊर्जा के बीच का गहरा संबंध है। और मैं आपको एक एक बात समझा कर बताने वाला हूं आज, ताकि आप खुद जान सकें कि श्री हरि विष्णु और उनका सहस्त्रनाम आपकी कुंडली और आपकी किस्मत से कैसे जुड़ा है। जब भी आप किसी ग्रह की दशा, किसी भाव की ताकत या किसी नक्षत्र की चाल को समझते हैं, तो आप असल में उस व्यवस्था को समझ रहे होते हैं जो भगवान विष्णु जी ने बनाई है। और विष्णु सहस्त्रनाम उस व्यवस्था से जुड़ने का एक सीधा, सच्चा और असरदार तरीका है। इसलिए आज हम इस टॉपिक को सीखने जा रहे हैं कि ताकि आप खुद महसूस कर पाएं कि श्री हरि विष्णु और उनका सहस्त्रनाम और ज्योतिष तीनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे ये आपके जीवन को दिशा देने का काम करते हैं। अब देखिए, ये बात तो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत लोग इसे समझते ही नहीं कि आपकी जो अपनी कुंडली है और उसमें जो जो ग्रह बैठे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई शक्ति काम तो कर रही होती है। और वो शक्ति ऐसे नहीं बन गई, वो शक्ति भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़ी हुई होती हैं। ये कोई कहानी नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि खुद महर्षि पराशर ने बताया है कि हर ग्रह का कनेक्शन श्री हरि के किसी न किसी अवतार से होता है। अब जैसे सूर्य की बात करें, अगर सूर्य मजबूत है तो अंदर से श्री राम जैसी क्वालिटीज आएंगी। मतलब सच्चाई से जीना, उसूलों पर टिकना और अपने सम्मान को कभी करने ना देना, यही तो राम तत्व है। फिर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा से श्री कृष्ण की चालाकी और समझ आती है। जब चंद्रमा अच्छा चलता है तो इंसान की बातों में मिठास होती है, सोच में गहराई होती है और लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली ऊर्जा बनती है। मंगल की बात करें, मंगल अगर अच्छा हो तो इंसान में नरसिंह वाली हिम्मत आ जाती है। मतलब जब कोई चीज गलत हो रही हो तो वहां पर डरना नहीं, सीधा जवाब देना आता है। बुध अगर मजबूत है तो भगवान बुद्ध वाली शांति और समझ आ जाती है। मतलब सोच समझ के बोलना, फालतू बातों से दूर रहना और दिमाग ठंडा रखना। गुरु अच्छा है तो वामन अवतार की तरफ आदमी छोटा दिखेगा लेकिन सोच में बहुत आगे होगा। शुक्र अच्छा हो तो परशुराम वाले संतुलन की ताकत होती है। यानी कब सख्ती करनी है और कब नरमी से काम लेना है, ये पता रहता है। शनि जब बैलेंस में हो तो कुर्म अवतार जैसा धैर्य, सहन शक्ति और धीरे धीरे आगे बढ़ने की ताकत आती है। राहु अगर सही चल रहा है तो वराह अवतार की तरह आप अपनी जिंदगी की उलझनों में से सच को बाहर निकाल लेते हो। और केतु अगर अच्छा हो तो मत्स्य अवतार
की तरह आप धीरे धीरे दुनिया से हटकर अपने असली मकसद की तरफ चलने लगते हो। वैराग्य आता है, मन शांत होता है। तो समझिए, जब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आप अपने ग्रहों की चेतना को, उनके अंदर बैठे हुए अवतारों की शक्ति को जगा रहे होते हैं। और जब वो ऊर्जा हिलती है तो इंसान की सोच, उसकी चाल, उसका भाग्य सब धीरे धीरे बदलने लगता है। अब देखिए, जो रिश्ता भगवान विष्णु का ग्रहों से है, उससे भी ज्यादा बारीकी से उनका नाता नक्षत्रों से है। नक्षत्र क्या होते हैं? वो जगह जहां आपके चंद्रमा या बाकी ग्रह बैठे होते हैं। अब इनके अंदर भगवान अलग अलग रूपों की ऊर्जा और भगवानों की ऊर्जा भरी हुई होती है। जैसे कि श्रवण नक्षत्र की बात करें तो यहाँ पर वामन और नरसिंह का असर चलता है। जिनके ग्रह इसमें होते हैं, उनमें एक अंदर से सुनने, समझने और गहराई से चीजों को पकड़ने की शक्ति होती है। फिर आते हैं रोहिणी नक्षत्र की तरफ, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह यहाँ हो तो उसमें अपने आप आकर्षण और प्रैक्टिकल चलने वाली समझ आ जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र की बात करें तो श्री राम का असर होता है इसमें। और जिनका चंद्रमा या ग्रह यहाँ बैठे हों तो बहुत धार्मिक, सच्चे और शांत स्वभाव के होते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नक्षत्रों की जहां भगवान विष्णु की आदित्य शक्ति काम करती है। जैसे पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, शतभिक्षा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह इन नक्षत्रों में है तो इसका मतलब सीधा ये है कि आपके अंदर श्री हरि की ऊर्जा हर दिन चलती रहती है। अब जैसे कि पूर्वा फागुनी नक्षत्र को देखें तो भग नक्षत्र भी कहा जाता है इसे। वहीं उत्तराषाढ़ा में श्री हरि विष्णु का ऐसा रूप होता है जो हर दिशा में, हर जगह मौजूद रहता है। ये नक्षत्र इंसान को लंबे सोच वाला, शांति पसंद और ऊंची सोच वाला बना देते हैं। अब आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो ये पाठ आपके ग्रहों और नक्षत्रों के अंदर बैठी भगवान की शक्ति को जगा देता है। मतलब वो शक्ति जो अभी तक शांत बैठी थी, वो हर नाम के साथ उठती है, जागती है और आपकी जिंदगी में असर दिखाना शुरू करती है। यही असली काम होता है इस पाठ का, आपको आपके ही अंदर के विष्णु तत्व से जोड़ देना। जो बात मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, वो हमारे शास्त्रों में लिखी गई वैदिक ज्योतिष का बहुत डीप रहस्य है। ये चीज बहुत लोग मिस कर देते हैं, लेकिन यही असली गहराई होती है। देखिए, जब हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में, पुराणों में ये बताया गया कि 4 ग्रह ऐसे हैं जिनमें भगवान का अंश खुद मौजूद होता है, यानी वो खुद भगवान विष्णु की ऊर्जा का हिस्सा हैं। कौन से हैं वो 4 ग्रह? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु। अब अगर इन चारों में से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत है तो यकीन मानिए, आपको कोई गिरा नहीं सकता। मुश्किलें आएंगी लेकिन आप फिर भी खड़े होंगे, क्योंकि ये ग्रह खुद उठाते हैं। अब थोड़ा इन ग्रहों को अलग अलग समझते हैं कि अगर सूर्य ठीक है तो आप में एक राजा जैसा तेज आएगा, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ ध्यान देते हैं। ये कोई घमंड नहीं होता, ये होता है अंदर से मिलने वाला बल। फिर अगर चंद्रमा मजबूत हो तो आपका मन एकदम शांत रहेगा, फैसले सोच समझ के होते हैं, परेशानियां भी डरती हैं आपके धैर्य से। वहीं अगर मंगल अच्छा है तो आप लड़खड़ाते नहीं, वो ताकत आती है कि गलत को सही करने का दम रखते हैं आप। और राहु ठीक दिशा में हो तो आप में वो समझ, वो चालाकी होती है जिससे आप भीड़ में भी सबसे अलग सोचते हैं। ऐसे लोग वक्त से पहले चीजें पकड़ लेते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है कि अगर आपकी कुंडली में ये 4 ग्रह कमजोर हो जाएं या बार बार परेशान करें तो क्या करेंगे? हर उपाय करके देख लिया लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसे में विष्णु सहस्त्रनाम ही एकमात्र उपाय है जो पूरे सिस्टम को फिर से बैलेंस करता है।
क्योंकि देखिए हर ग्रह का रिश्ता भगवान विष्णु के किसी न किसी रूप से तो होता ही है। और जब हम उनका नाम जपते हैं तो सिर्फ भगवान को याद नहीं कर रहे, हम अपने अंदर बैठे ग्रहों की ऊर्जा को फिर से जगा रहे होते हैं। अब कुंडली के पहले, पांचवें और नौवें भाव की बात करूंगा, जिसे ये तीनों धर्म भाव हैं, यानी कि धर्म त्रिकोण होते हैं। यानी आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी आत्मा और ऊपर से मिलने वाली मदद, ये सही से आती है। और इन भावों के पीछे जो सबसे गहरी शक्ति चल रही होती है, वो भगवान विष्णु की शक्ति होती है। और अगर ये भाव भी ठीक हों और आप सच्चे मन से विष्णु सहस्त्रनाम करें, तो फिर कोई कुंडली उलझी नहीं रह सकती। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर दिल से, भरोसे से और अपने ग्रहों की गहराई को समझकर पाठ करें, तो आपकी कुंडली में जो भी ऑब्स्टेकल्स या परेशानियां चल रही हैं, वो धीरे-धीरे शांति में बदलने लगती हैं। अब देखिए, हमने ग्रहों की बात कर ली, नक्षत्रों की बात कर ली, शास्त्रों में वर्णित कुछ बातें आपकी कुंडली से रिलेटेड तो समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या समझेंगे? वो ये कि आपके पूर्व जन्म और कर्मों का क्या संबंध होता है श्री हरि नारायण के साथ, श्री हरि विष्णु के साथ। जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ ग्रहों और राशियों की बातें नहीं होती। उसमें आत्मा, समय, पुराने जन्मों के कर्म भी शामिल होते हैं। और इन सब चीजों को संतुलित रखने का काम करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु। ये बात भृगु संहिता और भी बहुत पुराने ग्रंथों में बार बार साफ लिखी गई है कि जो भी कर्म आपने पिछले जन्म में किए होते हैं, उनका फल आपको इस जन्म में कब और कैसे मिलेगा, इसका फैसला भगवान विष्णु की व्यवस्था के हिसाब से होता है। चित्रगुप्त कर्मों को लिखते हैं, लेकिन फल कब देना है, ये विष्णु जी तय करते हैं। और वहीं से बनता है गहरा संबंध वैदिक ज्योतिष और श्री हरि विष्णु के बीच। आपने चाहे पिछले जन्म में कुछ भी किया हो, उसका फल इस जन्म में कब और कैसे मिलेगा, ये काम उन्हीं के हाथ में होता है। हर चीज का एक सही समय होता है, और वो समय कौन तय करता है? विष्णु जी। उसी को तो हम वैदिक ज्योतिष में काल, यानी टाइम की भाषा से समझते हैं। अब जो शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह होते हैं, ये आपके पुराने कर्मों की गुत्थी को खोलते हैं। मतलब जो आपने पहले किया, अब उसका हिसाब देने का टाइम आ गया। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने किसी का बुरा ही नहीं किया, फिर भी परेशानी में क्यों आ रहे हैं? तो असल में वो पुराने जन्मों की ही कहानी अभी तक चल रही होती है। और यही वजह है कि जब ये ग्रह अपने एक्टिव होते हैं, चालू हो जाते हैं, तो इंसान परेशान हो जाता है। बिना वजह उलझन, बार-बार रुकावटें, मन का अशांत रहना, ये सब उसी का हिस्सा है। अब ऐसे समय में छोटे-मोटे उपाय काम नहीं करते, तब एक गहरा और भरोसेमंद रास्ता चाहिए होता है, और वो है विष्णु सहस्त्रनाम का जाप। ये कोई मंत्र मंत्र वाला दिखावा नहीं है। ये एक-एक नाम में ऐसी ताकत है, जो आपके अंदर जमा पुराने बोझ हल्का करने में लगती है। ये धीरे-धीरे असर करता है, लेकिन बहुत अंदर तक जाता है। और जब आप अपने मन से इसका पाठ करते हो, तो आपकी कुंडली के ग्रह थोड़े-थोड़े करके ढीले पड़ने लगते हैं, यानी कि सही होने लगते हैं। अब ज्योतिष में 3 खास घर माने जाते हैं। त्रिक भाव कहते हैं उनको, यानी कि छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। कर्ज, बीमारी, डर, बेचैनी, सब यहीं से आता है। और अगर इन घरों में प्लेसमेंट ले लें शनि या केतु, तो हालात और भी ज्यादा टेढ़े हो जाते हैं। तब रत्न या पूजा से ज्यादा काम आता है विष्णु जी की कृपा। जब आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हो, तो ये घर धीरे-धीरे शांत होने लगते हैं। और सबसे आखिरी बात, कि जब इंसान अपने कर्मों के चक्कर में बहुत ज़्यादा फँस जाए और उसे समझ ही ना आए कि क्या करें, क्या ना करें, तो तब उसे सीधे-सीधे भगवान विष्णु की शरण में आ जाना चाहिए। क्योंकि वही हैं जो रास्ता दिखाते हैं, समय को मोड़ते हैं और कर्मों को धीरे-धीरे काटते रहते हैं। इसीलिए जो लोग बार-बार गिरते हैं, फिर भी उठ खड़े होते हैं, वो कोई चमत्कार से नहीं, भगवान विष्णु की छाया से और उनकी शरण में आने से ऐसा कर पाते हैं।
तो अब तक की इस पूरी वीडियो को जहाँ तक आपने सुना है, समझ गए होंगे कि क्यों श्री हरि विष्णु को हमारा पालनहार कहा जाता है। बाकी बहुत से भगवानों के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत गहराई से बातें बताई गई हैं। हम आगे भी उन पर ज़रूर वीडियो बनाएँगे। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी कोई इंसान किसी चीज़ के बार-बार थकने लगे, हर तरफ से रास्ते बंद होने लगे या फिर अंदर ही अंदर कोई भारीपन-सा महसूस होने लगे, तो समझिए कि अब भगवान को याद करने का वक़्त आ गया है। और अगर बात भगवान विष्णु की हो, तो उनसे जुड़ने का सबसे सीधा और सच्चा तरीका है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। ये कोई मंत्र या टोना-टोटका नहीं है। ये तो रोज अपने मन को साफ करने का, अपने भाग्य को मजबूत करने का और हर दिन को एक नई ऊर्जा देने का तरीका है। अब इसका असर कैसे होता है? देखिए, कई बार कह तो ठीक होते हैं, लेकिन जिंदगी फिर भी उलझी लगती है, मन घबराया रहता है, काम अटकते हैं और समझ ही नहीं आता कि परेशानी कहाँ से आ रही है। तो ऐसे में भगवान विष्णु धीरे-धीरे मन को हल्का करते हैं, जैसे किसी ने अंदर जमा हुए बोझ उठाकर बाहर रख दिया हो। और ये असर 1-2 दिन में नहीं, लगातार सच्चे मन से करने पर होता है। ये आपकी सोच को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, दिल को मजबूत करते हैं और रास्ता दिखाना शुरू करते हैं। बहुत लोगों ने ये बात महसूस की है कि जैसे ही उन्होंने रोज विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना शुरू किया, उनके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव आने लगे। चाहे वो रिश्तों में शांति हो, सेहत में सुधार हो या पैसों से जुड़ी कुछ तकलीफें हों, सब में धीरे-धीरे बदलाव आने लगता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये सिर्फ एक चीज पर असर नहीं करता। ये मन, शरीर, भाग्य और घर चारों तरफ को चारों तरफ से साथ लेकर चलता है। और अगर घर में एक भी इंसान रोज श्रद्धा से इसका पाठ करे, तो पूरा घर जैसे एक सुरक्षा कवच में आ जाता है। अब सोचिए, जब कुंडली में कोई ग्रह बार-बार परेशान करे, शनि केतु हारी बैठे हों या बार बार नुकसान हो रहा हो, तो क्या करें? उस समय ना कोई रत्न, ना कोई टोटका काम आता है, सिर्फ भगवान विष्णु की कृपा। जब आप उनका नाम लेते, तो वो खुद आपकी रक्षा का जरिया बनते हैं। एक बात तो तय है कि जब भी आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हो, तो वो देर कर सकते हैं, पर जवाब जरूर देते हैं। आखिर में बस एक बात समझ लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम कोई गिनती का खेल नहीं है, ये तो एक रिश्ता है। आप हर दिन जितने नाम सच्चे मन से जपोगे, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में रोशनी आना शुरू होगी। ये ना किसी पंडित का मोहताज है, ना किसी बड़े यज्ञ का। बस आप अपना मन, भगवान विष्णु का नाम, यही काफी है आपकी जिंदगी को धीरे धीरे ठीक करने के लिए। अब आप विष्णु सहस्त्रनाम का महत्व भी समझ चुके हैं, लेकिन जब उसकी सही विधि ना जान लें, तब तक उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आप समझिए, हर एक पाठ, हर एक साधना को सिद्ध करने का तरीका होता है। अब उस तरीके को अगर आपने सही ढंग से परफॉर्म करा, तो आपको वो फल जरूर मिलेगा, जो लोग आमतौर पर बताते हैं। और उससे भी बढ़कर आपको श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। तो अब उसी तरीके को समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। हर शब्द को ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना कोई बहुत बड़ी भारी पूजा पाठ नहीं है और ना ही किसी पंडित की जरूरत है इसमें। ये तो बस भगवान से जुड़ने का एक सच्चा और सीधा रास्ता है। यहाँ पर 4 चीजें बहुत जरूरी हैं: समय, संकल्प, संख्या और श्रद्धा। ये 4 बात पकड़ दी आपने, तो धीरे धीरे चमत्कार खुद दिखने लगेगा। समय मतलब हर दिन एक ही टाइम पे पढ़ना है। कभी सुबह, कभी रात, कभी छोड़ दिया, इससे कुछ नहीं होगा। सबसे बढ़िया होता है कि सुबह सुबह जब आप सो रहे हों और घर आसपास घर में शांति हो और सब सो रहे हों, उस वक्त मन भी एकदम साफ रहता है और भगवान से जुड़ना आसान होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप शुरुआत कर सकते हैं या फिर सुबह 6 बजे, 7 बजे, एक ही वक्त चुन लीजिएगा। अब दूसरी बात करते हैं संकल्प की। संकल्प मतलब मन का पक्का वादा।
खुद से और भगवान से। बोलो, मैं इतने दिन इतनी बार पढ़ूंगा बिना रुके। ये वादा आपको मन से करना है। कोई बड़ा मंत्र या पूजा नहीं चाहिए। बस एक दिया जला लो, घी का, हाथ जोड़कर बोल दो, फिर रोज निभाओ। तीसरी चीज, संख्या, यानी कितनी बार पढ़ना है, ये पहले से ही तय कर लीजिए आप। ऐसा नहीं कि एक दिन में एक बार, दूसरे दिन में 5 बार और फिर हफ्ते का गैप दे दिया। ऐसे नहीं चलेगा। सोच समझ कर बोलो, जो आप कर सको। और आखिरी है ये, श्रद्धा। मतलब जब आप पाठ करो तो पूरा मन वहीं होना चाहिए। ना कोई फोन, ना कोई टीवी, ना इधर उधर की सोच। बस भगवान का नाम और आपका मन। जब आप पूरे दिल से जुड़कर पढ़ते हो ना, तो भगवान भी बिना बुलाए आपकी मदद करने लगते हैं। और यही असली विधि है। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा नियम, थोड़ा सा भरोसा और सच्चा मन। अब दूसरी बात है कि अगर आप सच में विष्णु सहस्त्रनाम को अपनाना चाहते हैं, तो कुछ नियम हैं जो दिल से मानने चाहिए। सबसे पहली बात, ये कोई तांत्रिक या कठिन मंत्र नहीं है। ये तो वेदों से निकला हुआ मंत्र है। मतलब इसे ओवर मेहनत करके सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप इसका जाप शुरू करते हैं, वैसे ही इसकी शक्ति आपके साथ जुड़ने लगती है। थोड़े वक्त में अगर आप श्रद्धा से करें और नियमों के पालन से करें, ना कोई स्पेशल पूजा चाहिए, ना कोई बड़ा व्रत, बस मन साफ होना चाहिए और भावना सच्ची होनी चाहिए। और हाँ, किसी के लिए बुरा सोचकर या बदले की भावना से तो बिल्कुल मत पड़िएगा। भगवान से जुड़ना है तो मन से गंदगी हटानी पड़ेगी। दूसरी बात, ये सबसे जरूरी बात है, ये समझिएगा कि आपकी लाइफस्टाइल और आपकी भक्ति एक लाइन में होनी चाहिए। अगर आप पाठ कर रहे हो लेकिन साथ ही किसी का बुरा कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो भगवान से रिश्ता बस जुबान तक ही रहेगा, दिल तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए अगर आप हर रोज विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे अपनी आदतों को भी उसी रास्ते पर लाना होगा। साफ खाना, साफ सोच और ईमानदारी वाला जीवन। और याद रखिए, विष्णु सहस्त्रनाम कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये सोचिए कि ये एक कमिटमेंट है। अगर दिल से करोगे, नियम से करोगे, तो भगवान खुद आपकी जिंदगी का हर हिस्सा संभाल लेंगे। 3 बातें हमेशा याद रखो। मंत्र का आदर, मन की सच्चाई और जीवन की ईमानदारी। बाकी सब श्री हरि खुद संभाल लेंगे। अब देखिए, हमने अभी जो कुछ भी जाना, आपको समझाया, वो सिर्फ एक जानकारी नहीं थी। ये जीवन को समझने का एक बेस्ट तरीका है। विष्णु सहस्त्रनाम वो रोशनी है जो अंधेरे के समय में भी आपका हाथ थामे रखती है। अगर आपने इसे मन से अपनाया, तो यकीन मानिएगा, कुंडली के सबसे मुश्किल ग्रह भी आपके सामने हार मान लेंगे। और जब आप ऐसा ज्ञान पाते हो, तो उसे रोकना नहीं चाहिए और अधिक फैलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या पता आपकी वजह से किसी का जीवन संभल जाए। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ब्रिको ज्ञानवाणी को। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ज्योतिष की नहीं होती, यहाँ बात होती है उस सच की जो आपके जीवन को बदल सके। हमारा उद्देश्य, हमारे ब्रिको ज्ञानवाणी का जो हमारी संस्था है, उसका उद्देश्य केवल इतना है कि जो ज्ञान जहाँ से भी मिले, जिस भी प्रकार का हो, आप तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि जब तक ज्ञान की रोशनी नहीं बढ़ेगी, तब तक इस संसार का, इस युग का कल्याण नहीं होगा। और मेरी नारायण से यही प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपके जीवन में हर दिन एक नई रोशनी आए। नमो नारायण।